मानता हूँ, कानून का शासन हूँ। मुझे सिर्फ यही कहना है कि कानून एक मुखौटा है और उसके पीछे जो लोग कारीगर, कलाकार जो कानून को मैनिपुलेट करते हैं, उस मैनिपुलेशन के शिकार आसाराम जी बापू हुए हैं। और ये जो घटना है हिंदू धर्म, हिंदू संत और हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। 70 सालों से धन्यवाद। 70 सालों से आप मान रहे हो कि हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है, तो अब 2 साल से मोदी सरकार है, इस सरकार को आने के बाद आपको क्या लगता है कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, अभी सबको टाइम चाहिए। मैं बोलता हूँ 70 साल से ये सब हो रहा है, एक सिस्टम काम कर रही है, देश विरोधी सिस्टम काम कर रही है। मैं स्पष्ट मानता हूं, एक जिम्मेदार अधिकारी हूं, जिम्मेदार व्यक्ति हूं, कानून को जानता हूं, मैंने झेला है परिस्थिति, इसलिए मैं जानता हूं कि देश विरोधी तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व कानून को मुखौटा बना के कैसे देश के विरोध के, देश के अहित के काम करते हैं। और ये देश के अहित के जो काम चलते हैं उसके अंतर्गत ये जो सिस्टम है ये भी हुआ है और इसकी मैं भयंकर भर्त्सना करता हूं। और मैं जिम्मेदार आदमी होते हुए भी, कानून में जोगवाई होते हुए भी, स्पेशल केस में किसी को भी परमिशन दिया जा सकता है, चाहे 7 दिन नहीं, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, सप्ताह में सिर्फ 1 नहीं, वो तो जनरल परमिशन है, लेकिन सप्ताह में 2-3 ऐसी कोई परिस्थिति हो तो सुपरिटेंडेंट के पास डिस्क्रिशन है, स्पेशल केस में वो परमिशन दे सकते हैं। मैंने जो एप्लीकेशन किया है और आपको बताया है उसमें लिखा है कि स्पेशल केस में मुझे परमिशन दीजिए, स्पेशल केस में मुझे परमिशन नहीं दी गई है। ऐसा करके हम सब लोगों को यही बताया जाता है कि कितना बड़ा दम्भ चलता है, देशद्रोहियों के लिए क्या चल रहा है। और देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, धर्म के लिए जो जीते हैं, मरते हैं, उनके लिए किस प्रकार का व्यवहार, 70 साल की जो ये राजनीति है, 70 इयर्स की राजनीति में ये क्या हो रहा है, ये शुरुआत 1947 में हुई और वो सिलसिला है वो चालू है। आने वाले दिनों में अपने गुरु को बचाने के लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे या क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? अपने गुरु के लिए आप क्या करने जा रहे हो? अभी ये मैंने बताया कि फर्जी केस है, तो एक तो चीज है कि कानूनन लड़ाई चलेगी, वो तो चल रही है, और उसके अलावा आवश्यकता खड़ी होगी तो आसाराम जी बापू का जो केस है कानून की अदालत में तो चल रहा है, लेकिन आवश्यकता खड़ी होगी तो आसाराम जी बापू का केस हम लोक अदालत में ले जाएंगे। लोगों के सामने इस केस की जो सच्चाई है वो सच्चाई हम बताएंगे। ये फर्जी केस है, झूठा केस है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदू संतों को अपमानित करने का जो सिलसिला चला है और जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसके अंतर्गत आसाराम जी बापू को अरेस्ट किया है, तो ये केस हम लोक अदालत में ले जा सकते हैं। सच्चे हिंदू है आप, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी कई बार फोन पे बातें हो रही है, क्या आपका भी रुख राजनीति की तरफ रहेगा आने वाले दिनों की अगर बात की जाए? मेरी बात बहुत स्पष्ट है। मैं जब से गुजरात में वापस आया हूँ तब से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। मैंने डिक्लेयर किया है पहले दिन से कि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। पब्लिक लाइफ का अर्थ होता है लोक नीति में हूँ। मैं लोक नीति में हूँ। गुजरात में, पूरे गुजरात में भ्रमण चल रहा है, मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ। लोक नीति के अंतर्गत राष्ट्र नीति आती है, राष्ट्र नीति के अंतर्गत राजनीति आती है। तो राजनीति मेरे लिए कोई अशुद्ध क्षेत्र नहीं है, लेकिन आज की तारीख में मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ, मैं लोक नीति में हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ।